हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल वर्ड्स। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पॉलिटिकल वर्ड्स का जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल। आर्टिकल यानी दोस्तों एक संविधान का विशेष खंड होता है जिसमें संविधान के बारे में विशेष जानकारी दी जाती है, उसे ही हम आर्टिकल कहते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों एक्ट। जो एमएलए एमपी होते हैं किसी भी कानून को बनाने के लिए उसको लोकसभा और विधानसभा में पेश किया जाता है। जब उस कानून को लागू करने के लिए परमिशन मिलता है तो उसे हम एक्ट कहते हैं। बात करें दोस्तों इसमें ऑर्डिनेंस की। ऑर्डिनेंस यानी राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया एक विशेष कानून होता है जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों बिल। बिल यानी किसी भी कानून को देश या राज्य में लागू करने के लिए उसे विधानसभा या लोकसभा में प्रस्ताव करना होता है, उसे ही हम बिल कहते हैं। जब उस बिल को लागू करने के लिए उसे परमिशन मिलता है तब उसे हम एक्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है लॉ। लॉ यानी दोस्तों संविधान के द्वारा बनाए गए कुछ नियम और कानून को लॉ कहते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है एमएलसी। एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो विधान परिषद के मेंबर होते हैं उन्हें एमएलसी कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट आता है एमपी। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं उन्हें एमपी कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति, जिसे हम इंग्लिश में प्रेसिडेंट भी कहते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भारत के पहले नागरिक होते हैं। साथ ही भारत में किसी भी कानून को बनाने के लिए राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए। इसमें नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव। जो भी कानून को देश और स्टेट लेवल में लागू करते हैं उन्हें एग्जीक्यूटिव कहते हैं। कंट्री लेवल में इसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शामिल होते हैं। वहीं पर स्टेट लेवल में इसमें सीएम, उनके मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है लेजिस्लेटिव, जिसे हिंदी में विधायिका भी कहा जाता है। लेजिस्लेटिव एक गवर्नमेंट का एक अंग है जहां पर कानून को बनाया जाता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा शामिल होते हैं। वहीं पर स्टेट लेवल में विधानसभा और विधान परिषद शामिल होते हैं जहां पर देश के कानून को बनाया जाता है। इसमें नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री, जिसे हम इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं। जो भी सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है उसका हेड एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो अभी के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है नरेंद्र मोदी। इसमें नेक्स्ट आता है दोस्तों एमएलए। एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी स्टेट लेवल में सीएम बनने के लिए इलेक्शन होते हैं वहाँ पर जो कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाते हैं उनको हम एमएलए कहते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है टेरिटरी। भारत के भीतर का एक क्षेत्र को टेरिटरी कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट आता है सार्वभौम, जिसे इंग्लिश में सोवेलियन भी कहा जाता है। जो भी देश अपने आंतरिक और बाह्य डिसीजन को बिना किसी के प्रेशर में आए लेता है उस देश को हम सोवेलियन या फिर सार्वभौम देश कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट आता है बहुमत, जिसे इंग्लिश में मेजॉरिटी भी कहते हैं। बहुमत यानी दोस्तों किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए कितनी सीट की जरूरत होती है उसे ही बहुमत कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट आता है स्पीकर। जो लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं उन्हें स्पीकर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है फेडरलिज्म, जिसे हिंदी में संघवाद भी कहा जाता है। जो भी गवर्नमेंट की पावर्स होते हैं उसे स्टेट और सेंट्रल लेवल में बांट दिया जाता है। इस सिस्टम को फेडरलिज्म सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट आता है समाजवाद, जिसे इंग्लिश में सोशलिस्ट भी कहा जाता है। यानी कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को समानता और न्याय की व्यवस्था करना, इसे ही हम समाजवाद या फिर सोशलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है काउंसिल, जिसे हिंदी में परिषद भी कहा जाता है। इसमें एक लोगों का ग्रुप होता है जहाँ पर किसी एक क्षेत्र के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों का एक समूह होता है। इसमें नेक्स्ट आता है दोस्तों पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी जहाँ पर कानून को बनाया जाता है कंट्री लेवल में, उसे हम
पार्लियामेंट कहते हैं। भारत में सभी कानून को पार्लियामेंट में ही बनाया जाता है। इसमें नेक्स्ट आता है असेंबली, जिसे हिंदी में विधानसभा भी कहते हैं। जिस तरह कंट्री लेवल में पार्लियामेंट होता है कानून को बनाने के लिए, उसी तरह स्टेट लेवल में भी कानून को बनाने के लिए एक असेंबली होता है जहां पर कानून को बनाया जाता है। उसे ही हम विधानसभा या फिर असेंबली कहते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है कैबिनेट, जिसे हम मंत्रिमंडल भी कहते हैं। जो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मंत्री होते हैं उनके समूह को मंत्रिमंडल या फिर कैबिनेट कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट आता है दोस्तों कूटनीति, जिसे हम इंग्लिश में डिप्लोमेसी भी कहते हैं। कूटनीति एक कला होती है जिसके द्वारा अपने देश की रक्षा और हितों के बारे में सोचना होता है। इसमें नेक्स्ट आता है अलायंस, जिसे हिंदी में गठबंधन भी कहा जाता है। जब कोई भी पार्टी इलेक्शन में बहुमत साबित नहीं कर पाती तब कोई भी दो पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, उसे ही हम गठबंधन या फिर अलायंस कहते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है लोकतंत्र, जिसे इंग्लिश में डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जहां पर जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है। इस सिस्टम को डेमोक्रेसी कहते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी दोस्तों जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं उनको जनता के द्वारा चुना जाता है। इस सिस्टम को ही रिपब्लिक कहा जाता है। इंडिया को दोस्तों रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में जो भी गवर्नमेंट बनती है उसको जनता के द्वारा चुना जाता है। वहीं पर इंडिया के जो हेड होते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट, उनको भी जनता के द्वारा इनडायरेक्ट तरीके से चुना जाता है। इसलिए इंडिया को डेमोक्रेसी और रिपब्लिक वाला देश माना जाता है। इसमें नेक्स्ट आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी समान हितों और आवश्यकताओं वाला लोगों का समूह, जिसे कम्युनिटी कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट आता है डिक्टेटर, जिसे हम हिंदी में तानाशाही भी कहते हैं। इसमें दोस्तों एक व्यक्ति के द्वारा एक देश को चलाया जाता है, उसे हम तानाशाही कहते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है राजतंत्र, जिसे इंग्लिश में मोनार्की भी कहा जाता है। इसमें एक राजा या रानी के द्वारा पूरे देश को चलाया जाता है। ऐसे सिस्टम को मोनार्की कहा जाता है। ये हुए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल वर्ड। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।